दुबे बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ सुकमा से बड़ी जानकारी, जहां नक्सलियों के मंसूबे पर सुरक्षा बलों ने पानी फेरा है। नक्सलियों के आईईडी को सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया है। रायगुडेम और तुमालपाड़ के बीच आईईडी किया गया बरामद। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया था आईईडी। 206 वाहिनी कोबरा की एरिया डोमिनेशन टीम ने आईईडी नष्ट किया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। मैं बोला ना, पत्ता मनी काम आएगा बोल के। मैं बोला ना, पत्ता मनी काम आएगा बोल के। मैं बोला ना, पत्ता मनी काम आएगा बोल के। मैं बोला ना, पत्ता मनी काम आएगा बोल के। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एनडीटीवी पर, जहां सुकमा जिले के सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबे पर एक बार फिर से पानी फेरा है। यहां बताते चले कि सुरक्षा बलों ने रायगुडेम और तुमालपाड़ के बीच में आईईडी को डिफ्यूज कर दिया गया है, जो कि नक्सलियों द्वारा लगाया गया था। एरिया डोमिनेशन पर निकली 206 वाहिनी कोबरा की टीम ने आईईडी को नष्ट किया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सलीम शेख फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सलीम, ये तस्वीरें हम लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो वहीं अगर नक्सलियों की साजिशों पर नजर डालें तो एक के बाद एक कई बार इसी तरह से साजिश रचते हुए नजर आते हैं। क्या ये माना जाए कि जिस तरह से सुरक्षा बलों को समय समय पर कामयाबी मिल रही है, उसके चलते एक बौखलाहट है नक्सलियों के अंदर? मैं बोला ना, पत्ता मनी काम आएगा बोल के। मैं बोला ना, पत्ता मनी काम आएगा बोल के। मैं बोला ना, पत्ता मनी काम आएगा बोल के। तो कहीं ना कहीं जहां पर जिस तरह से देखा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह जब आते हैं तो एक लक्ष्य देते हैं नक्सलियों के खात्मे को लेकर, तो वहीं दूसरी ओर यहां पर सुरक्षा बलों को एक के बाद एक कामयाबी मिलती है। सहयोगी सलीम शेख फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सलीम, सुरक्षा बलों को कामयाबी मिलती हुई है, क्या आईईडी जो लगाया गया है माना जाए कि नक्सलियों की बौखलाहट है? जी बिल्कुल, माओवादियों की बौखलाहट ही है कि बीते कुछ सालों में जिस तरह से माओवादी संगठन का नुकसान हुआ है और जिस तरह से उनके जो दायरे घटे हैं, लगातार नक्सल प्रभावित इलाकों में जो पुलिस कैंप खोले जा रहे हैं, इसके चलते भी माओवादियों का दायरा घटते जा रहा है। तो यही कारण है कि जो जिन इलाकों में फोर्स अब घुसते जा रही है, ये माओवादियों का बेहद सुरक्षित इलाका है। और इन इलाकों में रोकने के लिए, किस तरह सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए माओवादी इस तरह के आईडी प्लांट कर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन माओवादियों के इस पूरे पैतरे पर सुरक्षा बल किस तरह पानी फिरते नजर आ रहे हैं। और इन्होंने बीते 2 दिनों में ये 6वां आईडी बरामद किया है, उसे डिफ्यूज, सुरक्षित ढंग से डिफ्यूज भी कर दिया है। बिल्कुल। अब क्योंकि जिस तरह से ये गतिविधियां देखने को मिल रही है, तो सुरक्षा कर्मी आखिर क्या कुछ अब अभियान चलाने वाले हैं, सर्चिंग का काम आखिर क्या कुछ? देखिए, सुरक्षा बलों का और सरकार का सीधा सीधा नीति एक ही है कि किसी भी तरह से माओवादियों को बस्तर से खत्म किया जाए। और माओवाद को लेकर जिस तरह से बीते 4 दशक से बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं, उन इलाकों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना है और उन गांवों को सीधे सीधे मुख्य धारा से जोड़ने का मकसद है। यही कारण है कि बीते 1.5 साल में 25 से ज्यादा पुलिस कैंप खोले गए हैं और लगातार ग्रामीणों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो इसी कड़ी में 7 दिन के भीतर 3 पुलिस खोले गए हैं। और ये जो इलाके में जो कैंप खोले गए हैं, ये बेहद नक्सल प्रभावित इलाका है, पीएलजीए का एरिया बताया जाता है। और जिसके कारण माओवादी बौखलाए हुए हैं और किसी तरह सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के आईडी जैसे
पैतरे अपना रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सलीम तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर सुरक्षा बलों को मिली है। आईईडी नक्सलियों द्वारा लगाया गया था जिसे डिफ्यूज किया गया है और कहीं ना कहीं इसी तरह से नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाती हुई सुरक्षा बल की टीम नजर आती है।